So hi everyone, good morning. Uh, so yesterday we were doing the chapter on secret and you, secret and us. तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम अपने आप के द्वारा we can change the whole world and we can change the circumstances around us. तो हम लोगों को एक लाइव फायर की तरह बिहेव करना चाहिए. लाइव फायर इज मतलब कि we are unpredictable and we should go for what we want basically. ऐसे नहीं करना है कि अपने आप को लिमिट में रखना है. We have to go for what we want. तो इसी तरीके से we have been seeing कि चार्ल्स हैनल क्या बोल रहे हैं, बॉब प्रॉक्टर क्या बोल रहे हैं. So now let's see कि जेम्स रे ने क्या बोला है हमारे बारे में. Just a second. Yes, Madhu, you can read from James Ray. Okay. James Ray. Most people define themselves by this finite body, but you are not a finite body. Even under a microscope, you are an energy field. What we know about energy is this. You go to a quantum physicist and you can, what creates the world? And he or she will say energy. Well, describe energy. Okay, it can never be created or destroyed. It always was, always has been. Everything that have ever existed always exists. It's moving into form, through form, and out of form. You go to a theologian and ask the question, what created the universe? And he or she will say, God. Okay, describe God. Always was and always has been. Never can be created or destroyed. All that ever was, always will be, always moving into form, through form and out of form. You see, it's the same description, just different terminology. So what James Ray is saying is कि आप किसी भी फिजिक्स के फिजिशियन के पास जाइए, क्वांटम फिजिक्स जो पढ़ाता है या जो समझता है, कोई प्रोफेसर है, और उसको आप पूछेंगे कि वर्ल्ड को किसने बनाया है, तो ही विल सिंपली से एनर्जी ने बनाया है. नाउ व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी के लिए हम यही बोलते हैं कि इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. it is always there, it always was, and it will always will be. वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा एंड हमेशा से मतलब कि ना तो आप उसे पैदा कर सकते हो, ना उसे आप खत्म कर सकते हो एनर्जी को. इट विल बी देयर, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. मतलब सभी कुछ एनर्जी है ना, सभी कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, तो सभी कुछ में एनर्जी ही है. तो अगर आप किसी थियोलॉजियन के पास जाओ, थियोलॉजियन मीन्स कि जो रिलीजन को पढ़ते हैं, द पीपल हु स्टडीज रिलीजन, द पीपल हु स्टडी गॉड, जो उनको पढ़ते हैं, और आप उनको पूछोगे कि इस दुनिया को किसने बनाया है, कौन है ये सब चीज के पीछे, तो वो आपको जवाब देगा गॉड. और अगर आप उससे पूछते हो कि गॉड को डिफाइन करो, तो वो सेम डिस्क्रिप्शन देता है जो एनर्जी की डिस्क्रिप्शन है. It can never be, God can never be created nor be destroyed. वो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे. And they just changes form. Energy also changes form. See what happens is कि आपने कोई तरीके की एनर्जी को यूज करने के लिए आप पहले जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैग्नेटिकल एनर्जी में चेंज करते हो. When you switch on the electricity, then that electricity helps you to मिक्सी जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो, सपोज करो, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आप काम कर रहे हो. तो इसी तरीके से जब आप खाना खाते हो, तो वहां पे जब आप खाना खाते हो, तो वो जो खाने की एनर्जी है वो आपके बॉडी में जाके आपके बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. उसके बाद में आप उस एनर्जी से कोई काम करते हो, तो अगेन यू आर कन्वर्टिंग योर एनर्जी इनटू सम वर्क डन. तभी हमको वो काम पूरा हुआ मिलता है. दिस इज फिजिक्स. अगर आपको एनर्जी समझना है तो आपको फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे. ये इतना सिंपल सा चीज है. अगर आप उसे नहीं भी समझ रहे हो तो इतना समझ लो कि वो फॉर्म्स चेंज करता है खाली. जैसे एक चीज से दूसरी चीज में घुसता है, बस वो कभी खत्म नहीं होता है. तो इसी तरीके से जो यूनिवर्स है, जो भगवान है,
वो भी कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा से है वहां पर, वो भी खाली फॉर्म्स चेंज करते हैं। जैसे किसी युग में कृष्ण के रूप में, कभी क्राइस्ट के रूप में, कभी कभी मोहम्मद के रूप में, कभी राम के रूप में, ही कीप्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो दिस इज व्हाट ही व्हेन ही टेक्स सम ह्यूमन फॉर्म। तो ऐसे ही तरीके से जब उसको ह्यूमन फॉर्म नहीं लेना रहता है, तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो उन्होंने मछली का भी अवतार लिया है, कछुए का भी लिया है। देयर आर इनकारनेशंस जो हमको पता है कि ये सब हुआ है। तो वो किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। दिस इज व्हाट द theologians will tell you कि any form it can go, it can create and it can come in front of you। तो वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो यही चीज है। वर्ड्स दूसरे यूज हुए हुए हैं, दे आर स्पेशल वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी मतलब कि दे आर स्पेशल वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज हमको समझनी है कि एनर्जी जो है वो हमेशा से कायम है, वो ही सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। सब कुछ एनर्जी है, आप, मैं, ये फोन, ये ट्रीज, ये आसमान, एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी है, जो भी चीज आप देख रहे हो, हर चीज में एनर्जी है। यस, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. So if you think you are this meat sweet suit running around, think again. You are a spiritual being. You are an energy field operating in a larger energy field. ये आपको क्या बता रहा है कि आप अपने आप को अगर ये सोचते हो कि बस आपको एक शरीर मिल गया, मीट सूट इज द फिजिकल बॉडी जो आपके पास में है, और आप बस दौड़ रहे हो, भाग रहे हो यहाँ से वहां, तो ये गलत सोच है आपकी। आपको ये सोच चेंज कर देनी चाहिए कि आप एक खाली मांस का टुकड़ा नहीं हो। मीट सूट इज, आप एक खाली मांस का टुकड़ा नहीं हो, आपके अंदर में बहुत कुछ है, एक एक तरीके का एनर्जी है जिसे आपको यूज करना चाहिए उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे। तो ये चीज हम भूल जाते हैं। हमको क्या लगता है कि बस हम एक इंसान के रूप में आए हैं, तो हमारा काम है, बस जो हम कर रहे हैं वही हमारा काम है और उसे करो और खत्म करो। ऐसा नहीं है। अगर आप आए हो इस दुनिया में तो आपका कोई ना कोई हायर पर्पस है। जब तक कि आप अपना वो हायर पर्पस नहीं ढूंढ लेते हो, तब तक आप आते रहोगे इस दुनिया में एज एज दिस as being in this physical body. So you have to find your spirit, you have to find that thing. You are a spiritual being. What they are telling you is कि आपके अंदर में जो सोल है ना, उसके बारे में ये बात कर रहा है यहाँ पे, कि आपकी जो सोल है उसके कारण ही आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी है, क्योंकि अगेन दैट सोल इज नॉट डिस्ट्रॉयड। सी, अगर आप एनर्जी के बारे में बात करते हो, इट्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ। भगवान भी यही है, भगवान का डेफिनेशन, यूनिवर्स का डेफिनेशन भी ये है। नाउ यू कम टू योरसेल्फ। अगर आप कौन हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो आप क्या बोलोगे कि आप कौन हो? तो आप अपना अभी का जो भी आपका नाम दिया गया है, आपका एड्रेस दिया गया है, आपको आप वो बताओगे कि आई एम फलाना, आई लिव हियर, आई डू दिस। लेकिन एक्चुअली में आपका जो सोल है वो है, वो आपकी पहचान है। सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत क्लियरली हमें समझाया गया है कि सोल मूव्स ऑन। अभी आपके शरीर में है, जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा, वो उसे छोड़ के निकल जाएगी और दूसरे शरीर ग्रहण कर लेगी। तो यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक मीट सूट नहीं हो। अगर आप सोचते हो कि बस ये शरीर ही मेरा है और कुछ मेरा नहीं है, तो आप बहुत गलत सोचते हो। शरीर को छोड़ के आपका सब कुछ है। शरीर तो वो 5 चीजों में मिल जाता है जिससे वो बना होता है। तो ये चीज को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपने काम करिए। Yes, how does all of How, this make? how does all of this make you a spiritual being? For me, the answer to that question is one of the most magnificent parts of the teachings of the secret. You are energy, and energy cannot be destroyed, cannot be created or destroyed. Energy just changes form, and that means you. The true essence of you, the pure energy of you, has always been and always will be. You can never not be. तो अगर आप अपने आप को, ये जो मैंने अभी बताया स्पिरिचुअल बीइंग आप कैसे हो, तो इट इज बिकॉज यू हैव थॉट्स।
You have thoughts and you have emotions, and it's just not a body being, it's just not your body. आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो, आपके अंदर में feelings है, emotions है, that is why you are a spiritual being. Plus your soul cannot be destroyed, it will move on. तो ये जो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि यू आर एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये आपको सिंपल भाषा में अगर समझनी है तो आप अपने सोल के बारे में सोचिए और सब तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा. बिकॉज बार बार हमको बोला जाता है ना कि अपने सोल के लिए काम करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, तुम्हारी जो आत्मा है उसकी शांति होनी चाहिए. तुम्हारी आत्मा अजय अमर होती है, वो चली जाती है शरीर से किसी और शरीर के पास में. तो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जो भी कर रहे हो अपने आत्मा के लिए कर रहे हो, अपने आत्मा को नजर में रखते हुए कर रहे हो. अगर आप यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करके कुछ भी आप बुरा सोच रहे हो तो आपके आत्मा को फर्क पड़ता है, आपके शरीर को इतना फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली आपकी आत्मा के ऊपर सब कुछ आता है. तो दैट आत्मा इज यहाँ पे एनर्जी. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज द सेम थिंग. आप पूछोगे एनर्जी कहाँ है हमारे अंदर, वाई वी आर एनर्जी. तो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज योर सोल. Your soul cannot be created, it can neither be destroyed, it moves on, it has been there. हर वक्त वो सोल ट्रैवल कर रही है. इतने सारे सोल्स है, वो ट्रैवल करते रहते हैं, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी यहाँ पे टाइम व्यतीत किया, कभी वहां पे समय गुजारा. इट कंटिन्यूज, द जर्नी कंटिन्यूज फॉर द सोल. जब तक कि वो हायर अबॉर्ड पे ना चला जाए, जब तक कि उसे वो पूरा वाइट लाइट ना मिल जाए, जब तक कि वो भगवान में ना, यूनिवर्स में जाके ना मिल जाए. This is what we are saying. This is same thing the book is saying. The feelings chart is also saying the same thing. If you go into the deeper meaning of all these things, it all comes to this point कि जब आप उस लव में आ जाते हो, उस सुख में आ जाते हो, उस परम आनंद में आ जाते हो, तो आपको निर्वाणा मिल जाता है. This is what they are saying. Every book, every granth, every great teacher is telling you the same thing. Even this book is telling you the same thing. तो अब आप बोलोगे कि स्टार्ट तो किया था ड्रीम्स एंड डिजायर्स पाने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे थे, और यहाँ पे तो हम अपने आप को अब एकदम स्पिरिचुअल बीइंग में ले आए हैं. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कैसे, आपका दिमाग या कैसे आपका शरीर काम करता है, किस तरीके से आपको अपने सोल के लिए अच्छा ही सोचना है. To make that अगला जन्म और next time easier, next thing easier, you have to work now. तो आपका हर दिन जो है वो आप बना रहे हो, हर दिन से आपका साल बन रहा है, हर साल से आपके ये पूरी जिंदगी बन रही है, और इस जिंदगी से आपका अगला जो भी स्टेप होता है वो बनता है, अगला लाइफ बनता है या अगली जिंदगी बनती है आपकी. तो ये सब कनेक्टेड है. कुछ भी आपने, जो भी आज तक आपने सुना है, वो कुछ भी अलग नहीं है इस तरीके से. The next thing it is this book wants to tell you is that you can never not be. तो आप अपने आप को ये नहीं सोच सकते हो कि मैं नहीं हूँ या मैं नहीं हो सकता. आप सोच के देखो कि मैं तो हूँ ही नहीं. तो आप क्या आप सोच सकते हो कि आई एम नॉट देयर. सी नेक्स्ट पैराग्राफ विल टेल यू दैट ओनली ऑन अ डीप लेवल. On a deep level, you know that. Can you imagine not being? Despite everything you have seen and experienced in your life, can you imagine not being? You cannot imagine it because it is impossible. You are eternal energy. तो अब आप सोच के देखिए कि आप सोच सकते हो कि आप नहीं हो, मतलब इस दुनिया में आप हो ही नहीं, आपका वजूद ही नहीं है. कैन यू इवन थिंक दैट? कैन यू इमेजिन नॉट बीइंग देयर इन द वर्ल्ड? ऐसा No, सोच सकते हो क्या? तो बस nahin. यही आपको बुक समझा रही है कि जो आपके थॉट्स है आप वही क्रिएट कर रहे हो. तो जब आप ये चीज सोच ही नहीं सकते हो कि मैं हूं ही नहीं, तो आप उसे क्रिएट ही नहीं कर सकते हो. तो जब आप उसे क्रिएट ही नहीं कर सकते हो तो मतलब कि आप हो यहाँ पर, एंड यू विल ऑलवेज बी देयर. सी, अपना डेथ कोई भी विजुलाइज नहीं कर सकता है, कितना भी वो कोशिश कर ले, दे कैन नॉट विजुलाइज इट, बिकॉज वो चीज आपके हाथ में नहीं है. वो चीज भगवान के पास है, यूनिवर्स के पास है, वो उसने रख के रखा है अपने हाथों में. दो चीज यूनिवर्स के पास है, बाकी सब चीज आप कर सकते हो दुनिया में आने के बाद में. आना आपके हाथ में नहीं है, यहाँ से जाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, किस तरीके से रहोगे, वो सब आपके हाथ में है. तो यू शुड फोकस ऑन दैट कि आप क्या कर सकते हो उसके साथ में. तो जब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि आप नहीं हो, तो मतलब आप रहोगे हमेशा यहाँ पर, इस दुनिया में आपका वजूद रहेगा. अब वो किस तरीके का रहता है वो आपके ऊपर है.
Now we are moving on to the next topic, the one universal mind. तो डॉक्टर जॉन हेगलन क्या कह रहे हैं? Let's read that. Yes, quantum. The one universal mind, Dr. John Hagelin. Quantum mechanics confirms it. Quantum cosmology confirms it. That the universe essentially emerges from thought, and all of this matter around us is just precipitated thought. Ultimately, two are the source of the universe. And what we understand that power directly by experience, we can start to exercise our authority and begin to achieve more and more, create anything, know anything from within the field of our consciousness, which ultimately is universal consciousness that runs the universe. तो ये आपको बता रहा है कि आपका माइंड और यूनिवर्स एक ही है. नाउ इट इज सो मतलब अगर आप समझ सको तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आपका माइंड जो है वही यूनिवर्स है. दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल यू कि हर एक का माइंड, मेरा माइंड यूनिवर्स है, आपका माइंड यूनिवर्स है, विनीता का माइंड यूनिवर्स है, गंगावती जी का माइंड यूनिवर्स है. तो आप बोलोगे ऐसे कैसे? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड. आपके वर्ल्ड से आपका यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है. तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि आपके थॉट से ही सब कुछ क्रिएट होता है. तो सब एक ही तो हुआ ना. और आप अपने थॉट से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. देयर इज नो लिमिट टू योर क्रिएशन, but you have to have faith on your thoughts. You have to have faith on yourself. ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर यूनिवर्स इमर्जेस फ्रॉम थॉट एंड ऑल ऑफ दिस मैटर अराउंड अस इज जस्ट प्रेसिपिटेटेड थॉट, देन you and your thoughts are creating the universe. This is what the whole paragraph is trying to tell us. आप कुछ भी बनाइए, आप अपना यूनिवर्स खुद बनाइए. आपको जहाँ रहना है, कैसे रहना है, किस सर्कमस्टेंसेस में रहना है, किस तरीके से आपको बड़ा होना है, कैसे आपकी लाइफ होनी चाहिए, किस तरीके का आपका उठना बैठना होना चाहिए, किस तरीके के आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में है. You should know what you want and you should go for that. This is what they are telling you. Yes, अभी quantum cosmology and this quantum mechanics all are physics के terms. They all confirm it. So it's nothing to understand in that. इतना deep में, because even I don't know how to explain all these things. तो ये जब चीज आपको बस ये समझना है कि आपका दिमाग जो है वो और आपका यूनिवर्स वो एक ही चीज है. क्योंकि जो आप सोचते हो वो आप बनाते हो और आपका यूनिवर्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो. Yes. So depending upon how we use that power, positively or negatively, that's the kind of body in terms of health. That's the kind of environment we create. So we are the creator, not only of our own destiny, but ultimately we are the creator of universal destiny. We are the creator of the universe. So there is no limit really to human potential. It's the degree to which we recognize those deep dynamics and exercise them, the degree to which we harness our power. And that really has to do again with the level at which we think. तो ये सब आपको वापस से वो एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को कि कैसे आप जो है और कैसे आप इतना एनर्जी के साथ में आप अपना यूनिवर्स क्रिएट करते हो. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो या आप नेगेटिव सोचते हो वो आपके ऊपर है. तो आप जैसा सोचते हो वैसा आपका यूनिवर्स क्रिएट होता है. वैसा ही सब कुछ आप अपने शरीर के अंदर, आप अपने सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप सब आप क्रिएट कर रहे हो. क्योंकि every second of your life you are creating. एंड इसीलिए बोल रहे हैं ये कि आप जब अपनी खुद की डेस्टिनी बना रहे हो तो भाग्य लिख के नहीं आता है, भाग्य आप बनाते हो. गीता भी यही बोलती है कि आप अपना भाग्य खुद बनाते हो. इट इज नथिंग दैट ये भगवान ने लिख के भेजा, यूनिवर्स ने लिख के भेजा आपका भाग्य एंड वही होने वाला, आपके नसीब में वही है और वही होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप बना रहे हो. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आप क्या कर रहे हो, किस तरीके के आपके थॉट्स है, किस तरीके के आप किस वाइब्रेशन, आप कैसे वाइब्रेशंस दे रहे हो, आप किस ऑरा में हो, वो सब मिलकर आपका भाग्य बनाता है. वो सब मिलके आपकी डेस्टिनी बनाती है. क्योंकि आप खुद अपना यूनिवर्स बना रहे हो.
तो आपकी कोई लिमिट नहीं है। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड चीजें हैं। आप सोच के तो देखो, आप बनाने की कोशिश तो करो। दिस इज वॉट अगेन दे आर टेलिंग यू। बार बार पूरी बुक आपको यही बोल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज एट वर्क। तो आप यूनिवर्स से जो मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपका दिमाग ही है। यूनिवर्स आपका दिमाग जो है, आप जो सोच रहे हो वही आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, वही यूनिवर्स आपको दे रहा है, क्योंकि वही आप क्रिएट कर रहे हो। एंड यूनिवर्स एंड योर माइंड इज वन। यहाँ पे आके आपको ये बता रहे हैं लास्ट चैप्टर में कि यूनिवर्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, why universe is giving you the things which you are creating, because according to the book universe and your mind is one। और अगर आप सोचोगे तो आप क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हमारे धर्म में कि हर इंसान के अंदर भगवान है। भगवान तो कण कण में है, सबके अंदर है। तो आपके अंदर अगर है भगवान, तो वो ही तो आपका भगवान ही तो आपसे क्रिएशन करवा रहा है ना। तो ऐसा सोच लीजिए, अगर आपको ये साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअल तरीके से सोच के समझ लीजिए कि आप खुद भगवान हो। तो आप जो क्रिएट कर रहे हो, यू आर गॉड, यू कैन क्रिएट एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। अगर भगवान आपके अंदर है तो आप भगवान हो, और अगर आप भगवान हो तो आप तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये तो आपको पता है ना कि भगवान कुछ भी बना सकता है। तो आप ऐसे सोच लीजिए। यस, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स एंड अवतार्स। Some of the greatest teachers and avatars describe the universe in the same way as Dr. Hegel, by saying that all that exists is the one universal mind, and there is nowhere that the one mind is not. It exists in everything. The one mind is all intelligence, all wisdom, and all perfection, and it is everything and everywhere at the same time. If everything is the one universal mind and the whole of it exists everywhere, then it is all in you. यहाँ पे ना, ये आपको अगर आपने कभी गीता पढ़ी है और गीता को समझा है ना, भागवत गीता को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत सिंपली तरीके से आपको बताया जा रहा है कि सब कुछ एक है। अगर सब कुछ एक है, तो जो सब कुछ एक ही है और सब कुछ भगवान है, मतलब हर कण में अगर भगवान है तो आपके अंदर भी भगवान है। तो यही चीज ही आपको बोल रहे हैं यहाँ पे वापस से कि वन यूनिवर्सल माइंड है अगर, एंड देयर इज नोवेयर दैट द वन माइंड इज नॉट। तो अगर आप वन यूनिवर्सल माइंड को भगवान से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सब कुछ क्या है, ऑल एग्जिस्ट इन, कि हमारे भगवान के अंदर सब कुछ है और हमारा भगवान सब जगह है। तो वो सब जगह अगर है तो आपके दिमाग में भी वही है। द वन माइंड इज ऑल इंटेलिजेंस, ऑल विजडम एंड ऑल परफेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं हमारे भगवान के लिए, आपके कोई भी ईस्ट होने दो, वो जो परमात्मा है, वो जो एक है, आप उसके लिए क्या बोलते हैं कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही परफेक्ट है, वही सब सब जगह है, वही सब कुछ है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? गीता में ये बोला गया है कि नहीं बोला गया? कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि मैं ही सब हूँ, मेरे अंदर से ही सब शुरू होता है, मेरे अंदर ही सब खत्म हो जाता है। हैज ही नॉट सेड दिस इन गीता? जो भी Shall यहाँ I पे translate this in Sanskrit? I know the sloka. यस प्लीज डू इट माधुरी। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसहस्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. The same it is described here. तो इसका मीनिंग भी बता दो माधुरी, जो आपने अभी संस्कृत का श्लोक बोला ना, उसका यही वाला मीनिंग। मीनिंग है कि भगवान मेरे अंदर ही, सबके आत्मा में मैं ही हूँ. हाँ, Which is described here ना, the same thing I am translating in Sanskrit. यस। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है, अगर आप नहीं जानते हो कि गीता जी में क्या लिखा है, तो आप समझ लो कि यही लिखा है गीता जी में। भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं अर्जुन को, इनका संवाद है कि मैं सब जगह हूँ, हर आत्मा मेरे अंदर है, मैं हर आत्मा में बसता हूँ। जब जो तेरे को जो इधर इधर खोजने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ. या यस, कि मुझे खोजने के लिए यहाँ वहां मत भटको, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो यही सेम चीज आपको ये बुक बोल रही है, अपने भाषा में इंग्लिश में बोल रही है और थोड़े से साइंटिफिक टर्म्स में बोल रही है। भगवान बहुत सिंपल तरीके से गीता में बोल के चले गए हैं, ये थोड़ा और साइंटिफिक वे में आपको समझाना चाह रहा है कि द वन माइंड इज ऑल इंटेलिजेंस, ऑल विजडम एंड ऑल परफेक्शन। तो मैं ही वो जीव हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अब ये इंटेलिजेंस और का सबका मीनिंग जो आप हिंदी में ट्रांसफर करना चाहते हो, ट्रांसलेट आप करके देखिए कि मैं ही परफेक्ट हूँ।
I am where the perfection starts and I am where the perfection ends, and it is everything and everywhere at the same time. तो मैं हर जगह एक ही समय पे मौजूद रहता हूँ। मेरे अंदर भी है भगवान, आपके अंदर भी है भगवान, इस लैपटॉप में भी भगवान है, इस वायर में भी भगवान है, दीवारों में भी भगवान है। ऐसे तो हम कहते ही हैं हमारे धर्म में। तो यही चीज आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। और अगर सब जगह भगवान है और वो एंड द होल ऑफ इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो अगर वो ही एक भगवान है और सब जगह वो है, तो वो आप हो। दिस इज अगेन व्हाट द बुक इज टेलिंग यू, कि वो आप। तो गीता में भी यही बोलते हैं कि तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ। तो भगवान तो आपको बोल चुके हैं कि तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ। इतने सैकड़ों साल पहले वो बोल के चले गए हैं, गीता जी बोल के चले गए हैं। ये बुक तो अभी आई है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से ये बुक ले रही है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि शी हैज डन एक्सटेंसिव रिसर्च। रॉन्डा बर्न ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। जो उसकी लेटेस्ट बुक है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसमें उन्होंने गीता के ही ऊपर लिखा है ज्यादातर। मतलब सारे जो धर्म ग्रंथ है वो सब को लेके उन्होंने कंपाइल करके अगेन शी हैज गिवन अस अ न्यू बुक। तो कहीं ना कहीं से वो गीता जी को लेके आती है, स्पेशली इन दीज लास्ट चैप्टर्स। इफ यू रीड अबाउट द you part and about the world part or the life part, you will find गीता जी से related बहुत चीज इन 3 चैप्टर्स में आपको दिखेंगे। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो गीता ही है जो वो आपके सामने रख रही है इन सिंपलर टर्म्स, अगर आप देख समझ सको तो। yes, let me help you understand. Let me help you understand what that means for you. It means that every possibility already exists. All knowledge, all discoveries, and all inventions of the future are in the universal mind as possibilities, waiting for the human mind to draw them forth. Every creation and invention in history has also been drawn from the universal mind, whether the person consciously knew that or not. तो ये आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपके अंदर में है वो यूनिवर्स है, आपका माइंड और यूनिवर्स इंटरलिंक्ड है और आप खुद यूनिवर्स हो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि हर पॉसिबिलिटी जो है जो आप क्रिएट कर रहे हो वो ऑलरेडी है, वो हो चुका है या होने वाला है, या एक अलग दुनिया में ऑलरेडी हो रही है वो चीज जो आप इमेजिन कर रहे हो। आप ऐसा कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि जो नहीं हो। आप कर ही नहीं सकते, आप कोशिश करके देख लीजिए। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो वो पॉसिबिलिटी है। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो वो पॉसिबिलिटी है, वो होने वाला है या हो सकता है। अब आप उसे कैसे आगे लेके जाते हो वो आपके ऊपर है। तो यही आपको बता रहा है कि आपके दिमाग में सब कुछ मौजूद है, आपकी दुनिया में भी सब कुछ मौजूद है, बस आपको उसे बाहर लेके आना है। तो आप कैसे बाहर लेके आते हो वो आपके फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, आपके बीइंग, आपके डूइंग पे वो डिपेंड करता है। यस। Let me help you understand what that means for you. It means that ये हो गया। Acha, हाँ. हाउ डू How यू do ड्रॉ? you, हाँ. How do you draw from it? You do it through your awareness of it and by using your wonderful imagination. Look around you for needs waiting to be filled. Imagine if we had a great invention to do this, or imagine if we had a great invention to do that. Look for the needs and then imagine and think their fulfillment into being. You don't have to work out the discovery or the invention. The supreme mind holds that possibility. All you have to do is hold your mind on the end result and imagine feeling the need, and you will call it into being. As you ask and feel and believe, you will receive. There is an unlimited supply of ideas waiting for you to tap into and bring forth. You hold everything in your consciousness. Divine mind is the one and only reality. चार्ल्स हिलमोर, नाम नहीं दिया गया शायद, इट इज बाय चार्ल्स हिलमोर, बुक में है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके पास अब आपको पता है कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो और सब कुछ आपको ही क्रिएट करना है। तो जब आपको ये पता चल गया है, नाउ व्हाट टू डू विद इट, तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम इट, यू हैव टू ब्रिंग इट फोर्थ, यू हैव टू
बी अवेयर ऑफ योर विजन। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। तो आप अपने आसपास देखिए होता क्या है। सी फ्रॉम स्टोन एज, इफ यू वांट टू सी द हिस्ट्री हाउ द थिंग्स हैपन, स्टोन एज में पहले उनको इंसान जब आया तो वो कपड़े नहीं पहनता था, उसके पास में खाने के लिए उसने आग की डिस्कवरी नहीं की थी। तो धीरे धीरे जब उसने एनिमल्स को मारा और उनके स्किन को निकाला, तब उसने उसको लगा था कि उसे कपड़े चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, ये फीलिंग आई थी। उसने एंड रिजल्ट पे ध्यान दिया था कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे अपने आप को कवर करना है ठंड से या गर्मी से, या मुझे इनसे बचना है। तब जाके उसने कपड़ों की डिस्कवरी की। सी फर्स्ट द डिमांड के कि मुझे ये चीज चाहिए, एंड देन द सप्लाई हैपन। तो उसने जब अपने दिमाग में सोचा कि ये चीज मुझे चाहिए, तब वो हुई। उसने सोचा कि मैं इनको अपने हाथों से नहीं मार सकता हूँ। आज डीर है या जो भी वो शिकार कर रहा है, छोटे मोटे शिकार नहीं, जो बड़े शिकार होते हैं जिनको वो अपने हाथ से नहीं मार पा रहा था, तब उसने वो सोचा पहले कि मैं क्या, मुझे ये मारना है, इसे मारना है, लेकिन मैं इसे कैसे मारूं। तो उसने जब ये क्वेश्चन किया अपने आप को, तब उसे जवाब मिला कि कैसे मारना। अच्छा ठीक है, ये लकड़ी लो और लकड़ी से मारो। अच्छा ठीक है, ये पत्थर फेंको, पत्थर से चोट लगेगी, पत्थर से वो गिरेगा। तो ये सब चीज ना, जैसे जैसे उसने सोचा वैसे वैसे उसने क्रिएट करना शुरू किया। तो पहले वो सोच आया था, पहले वो विचार आया था दिमाग में, देन द इन्वेंशन और द डिस्कवरी हैपेंड। सी व्हाई वी कॉल देम डिस्कवरी। डिस्कवरी मींस आपको, आपने कुछ खोजा है, तो वो ऑलरेडी है वहां पर, आपने उसे खोज लिया। तो इन्वेंशन भी वही चीज है कि वो ऑलरेडी है, एंड आप बस उसे खाली बना के बाहर ला रहे हो। आपका सोच है, आप उससे, अपनी सोच से उसे एक जीवित चीज में बदल रहे हो। जीवित नॉट इन द सेंस की लिविंग बीइंग, जीवित मीन्स कि आप उसे साकार कर रहे हो अपने सामने। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आई, इसी तरीके से राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया, इसी तरीके की उनकी सोच थी ये सब। उस सोच को उनको यथार्थ में बदलना था। तो जब उनके पास सोच थी कि मैं उड़ रहा हूँ आसमान में, तो वो अपने आप उस पर काम करके वो उड़ते हैं। तो दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। तो आपको पहले क्रिएट तो करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद में वो आइडियाज सप्लाई होते हैं। फिर मतलब डिमांड होगा तो सप्लाई होगा, अगर डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगा। यहाँ पे भी आप सोचो कि अगर आप आज की दुनिया में देखना चाहते हो, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के पास है जिसमें आपको लगे कि ठीक है, ये चीज का डिमांड था तो ये सप्लाई ऐसे हो गई। anyone wants to say any example regarding today's world जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज सोचा गया था तो हो गया। मोबाइल ही देख लो एसी ना। का, एसी भी है, गर्मी बढ़ने लग गई तो एसी का है यस, क्या? देयर सो मेनी थिंग्स ना। आपके आसपास मोबाइल है, एसी है, अगर आपको चाहिए तो पेटीएम है। कहाँ था पेटीएम? पेटीएम इतना चला भी नहीं था ना। पेटीएम तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पेटीएम हिट हो गया। मतलब नाउ तो ऑल ऑफ अस नोज हाउ टू यूज पेटीएम। सारे बड़े बड़ी चीजें पेटीएम में आप पे कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज पेटीएम में आप पे कर रहे हो। स्विगी का डिस्कवरी हो गया, मतलब स्विगी, डेंजो, जो भी आप बोलो, ऑनलाइन तो भी शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। और आपको घर से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डिमांडेड इट। आज खाना भी आपके घर के बाहर आ रहा है, आपकी ग्रोसरी आपके घर के बाहर आ रही है। तो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड। आपने क्रिएट किया, किसी ने सोचा, किसी मेरे जैसा या आपके जैसे किसी ने सोचा, हम जैसे लोगों में से कोई सोचा कि मुझे घर बैठे बैठे सामान चाहिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप, कि मुझे घर बैठे बैठे सामान चाहिए, ये उसका एंड रिजल्ट था। अब उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए उसने जो भी किया, उसमें वो स्विगी और सब आ जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रिएशन होती है। जब आपकी सोच होती है तो वो क्रिएट होता है। वो तो बोलते ही है ना मृणाल की नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। यस, मतलब ये कहावत ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो यही चीज हाँ, ये बुक आपको बता रही है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो आपको जब जरूरत होती है, आपकी जब सोच होती है, तब वो चीज आप इन्वेंट कर लेते हो, उस चीज को आप यथार्थ में बदल देते हो। तो वो सोच बहुत प्रबल होनी चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, अब आप घर बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हो, तो कि मुझे ये चाहिए, तो वो कैसे चेंज होगी। तो अब आपकी फीलिंग्स आती है काम में, आपने सोच लिया, आपके थॉट्स हो गए हैं।
अब आपकी फीलिंग्स काम में आती है कि आपकी फीलिंग्स क्या है उस समय, आप किस तरीके के हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो यूनिवर्स के सामने। नाउ दैट ऑल कम्स इनटू प्ले, जिसके बारे में आप समझ के आ चुके हो यहाँ पर। यस जॉन। John Assaraf, we we are all connected. We just don't see it. There isn't an out here and an in here. Everything in the universe is connected. It is just one energy field. ये So आपको क्या बता रहा है पता है, कि आप सब कुछ एक है, मैं तुम, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कनेक्टेड है, सब एक है। तो क्योंकि अब जब आप बोल रहे, भगवान जब बोल रहे हैं एक ही हो, तो जब अगर वो एक है तो हम सब भी एक ही है। तो हम बोलते हैं ना कि भाईचारा रखना चाहिए, हमको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम सब एक ही है। तो वो यहीं से ये चीज लेके उन्होंने यहाँ पे डाली है कि हम सब एक है। तो यहाँ पे कोई आदि कोई अंत नहीं है, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ पे आपको खत्म करना है, कहाँ से आप निकल रहे हो, कहाँ पे आप घुस रहे हो, ये सब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, हर चीज एक है। उसके बाद में ना, इफ यू रिमेम्बर अ सॉन्ग, देयर वाज अ सॉन्ग जिसमें ना ऐसे कुछ लाइनें थे मेरे अंदर ही जो तुझ में है वो मुझ में है, समथिंग वाज देयर इन, सूफी सॉन्ग है कोई बॉलीवुड का। आई डोंट रिमेम्बर द, रॉक स्टार का था शायद, इसमें वो रणबीर कपूर है ना, रॉक स्टार का था। उसमें वो ये गाना है, जो तुझ में है वो मुझ में है, तुम मुझ में समाये मैं तुझ में समाया, इस तरीके से। तो ये भगवान भी यही बोलते हैं ना कि मैं तुझ में, तुम मेरे में समाये हुए हो, मैं तुम में समाया हुआ हूँ। हमारे इसमें भी बोला जाता है, और कुरान भी यही बोलता है, और क्रिश्चियनिटी भी यही बोलती है, सब यही बोलते हैं। तो हर रिलीजन यही आपको बोल रहा है, हर रिलीजन यही आपको समझा रहा है, लेकिन रोंडा भवन इसको और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो अगेन आपका आउटलुक है कि आप कितना समझना चाहते हो उस चीज को। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताया जा रहा है कि हम सब कनेक्टेड है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। जो अदृश्य कनेक्शन है वो हम देख नहीं पाते हैं, या हम देखना नहीं चाहते। दे आर टू थिंग्स, या तो हम देख नहीं पाते हैं, तो हमको कोई एनलाइटमेंट चाहिए होती है उसे देखने के लिए, या हमको दिख के भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी ऑल आर कनेक्टेड इन दिस लाइफ। हमारे में अंदर में कोई ना कोई कनेक्शन सबके साथ में हमारा है ही है। तो एक ही एनर्जी फील्ड है जहाँ पे सब ये काम हो रहा है। इट्स अ वेरी ह्यूज एनर्जी फील्ड। आप उसमें फिर से एक डॉट ही हो, जितना बड़ा वो एनर्जी फील्ड है उसमें यू आर जस्ट वन स्मॉल डॉट। वो डॉट जो आप पेपर में बनाते हो ना, उससे भी स्मॉल हो आप वो डॉट यूनिवर्स के लिए। yes, so whichever way you look So at it, whichever you may look at it, the result is still the same. We are one. We are all connected and we are all part of one energy field or one supreme mind or the one consciousness or the one creative source. Call it whatever you want, but we all are one. so If you think, आपको ये समझ लो कि ठीक है, आप बोलोगे कि मैं तो जैन धर्म से कनेक्टेड हूँ, एक जन बोलेगा मैं तो राम को मानता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, तीसरा बोलेगा मेरे पास तो अल्लाह के अलावा मैं तो किसी और को मानता ही नहीं हूँ। ओके फाइन, आप लोग सब ऐसा सोचो, ठीक है। लेकिन अब जब आप बोल रहे हो कि राम बोलता है कि मैं ही सुप्रीम हूँ, एंड कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ, और बाकी सब भी अपने अपना, गुरु नानक जी हैं, ये वो सब बोलते हैं कि हम ही सुप्रीम है। तो अगर वो सब अपने अपने जगह में सुप्रीम है, और सुप्रीम सिर्फ एक ही है, अगर पूरी दुनिया यही बोल रही है कि सुप्रीम एक ही है, आप मैं सब बोल रहे हैं कि सुप्रीम पावर तो एक हाँ, ही है, भगवान एक ही है, बोलते हैं। भगवान एक ही है, तो ये सब जो है वो एक ही है। आपके लिए वो रामचंद्र जी है, मेरे लिए वो कृष्ण है, किसी और के लिए वो अल्लाह है, किसी और के लिए ईसा मसीह है, किसी और के लिए गुरु नानक है, किसी और के लिए बुद्धा है, लेकिन वो सब एक ही है अल्टीमेटली। तो सोर्स क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं आपस में। दैट एनर्जी फील्ड इज अगेन वन। तो वो जो अल्टीमेट है वो एक ही है, जो अल्टीमेट है। ये तो आप भी मानते हो ना, अल्टीमेट एक ही है। आप भले ही कृष्ण से ऊपर चले जाओ, आप भले ही राम से ऊपर चले जाओ, लेकिन ऊपर में तो एक ही बैठा है। उसके बाद में वो सारे सेग्रीगेशन और जो भी हुआ है वो बाद में हुए हैं, वो ह्यूमंस माइंड ने क्रिएट किए हैं। इट इज ऑल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। तो वो जो एक ही है, अगर आप ये समझ लो तो बाकी सब चीज आसान हो जाएगी आपके लिए।
तो ये बुक भी आपको यही बोल रही है, कॉल इट वॉट एवर यू वॉन्ट, वन सुप्रीम माइंड है तो वी ऑल आर वन ओनली. Yes, if you think about the law If of you attraction. think about the law of attraction now, in terms of us all being one, you will see its absolute perfection. So I hope you can see the absolute perfection now, because if you agree to this कि law of attraction अगर है और वो work करता है, और अगर हम सब एक है, तो किस तरीके से law of attraction आपके लिए work कर सकता है, अगर आप चाहो तो उसे work कराना. Again it comes on you कि आपको कराना पड़ेगा उसे work. Yes, you will understand. You will understand why your negative thoughts about someone else will return to harm only you. We are one. You cannot be harmed unless you call harm into existence by emitting those negative thoughts and feelings. You have been given free will to choose. But when you think negative thoughts and have negative feelings, you are separating yourself from the one and all good. Think about every negative emotion there is, and you will discover that every one of them is based in fear. They come from thoughts of separation and from seeing yourself as separate from another. तो अब आपको ये बता रहा है कि क्यों मृणाल, नेगेटिव. किसी के यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत आवाज आ रही है. हाँ, तो आप बोलिए उनको बंद करने का. मुझे तो सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं थक गई हूँ बोलते बोलते. रिक्वेस्ट है जिसके भी है वो. थैंक यू. थैंक यू अर्चना जी, नोटिस करने के लिए कि डिस्टरबेंस हो रहा है. लोगों को पता नहीं क्यों नोटिस नहीं होता है कि डिस्टरबेंस हो रहा है. हमारी इतनी आदत हो गई है डिस्टरबेंस पे बैठे रहने, वी डोंट इवन रियलाइज. सो व्हाट दिस इज सेइंग टू यू इज दैट नेगेटिव थॉट्स आपको क्यों नहीं सोचना चाहिए. यहाँ पे इसका आपको बताया गया है कि क्यों वो नेगेटिव थॉट्स आपके पास घूम के आता है वापस से. किसी को क्लैरिटी आई इस चीज के बारे में कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आपके पास घूम के आ जाती है? क्यों हम बोलते हैं कि नेगेटिव मत सोचो? हम लोग किसी और के बारे में नेगेटिव या खराब सोचते हैं तो वो वापस घूमकर हमारे पास ही आते हैं. क्यों आती है वापस घूम के आपके पास? हमने किसी और का बुरा सोचा ना, तो हमारे हाँ, साथ भी इसलिए बुरा हो रहा है. क्यों हो रहा है वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों हाँ, हो रहा क्योंकि हम है? लोग सब Law of एक हैं. attraction, like हम attracts एक हैं, like. सब एक हैं. हम यस, सब एक वी हैं. आर ऑल वन. तो यहाँ पे अब आपको ये समझना जरूरी है कि वो घूम के आपके पास क्यों आई, क्योंकि आप तो एक हो ना. मैंने अगर आपके लिए बुरा सोचा, तो वो मैं किसके लिए सोच रही हूँ? अगर मैं और आप एक ही हैं, अगर अगर भगवान हमारा एक ही है, अगर सब कुछ एक है, भगवान मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, हमारा भगवान एक है, हम सब एक है, तो फिर वो नेगेटिव जो मैं आपके लिए सोच रही हूँ, वो मैं अपने लिए सोच रही हूँ. एक्चुअली मैंने आपके लिए नहीं सोचा है, वो चीज मैंने अपने लिए सोची है. इसलिए we should not think negative about anyone, because we are thinking about it about ourselves only. तो ये पूरा पैराग्राफ आपको यही समझा रहा है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. एंड नेगेटिव इमोशन जहाँ पे भी होता है वो फियर पे बेस्ड होता है. तो आपको डर है कोई चीज का, आप डर रहे हो किसी चीज से, इसके लिए आपके अंदर नेगेटिविटी आती है. तो नेगेटिव डर, आप किसी भी सेपरेशन के कारण आप डर महसूस कर सकते हैं. आप अपने आप को जब ये सोचते हो कि मैं इससे अलग हूँ, तब वो डर क्रिएट होता है. तो ये आपको सोचना बंद करना पड़ेगा कि आप अलग हो किसी से. आप अगर ये सोच लो ना कि भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान है. चलो आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं भगवान हूँ, लेकिन आप ये तो सोच सकते हो कि मेरे अंदर भगवान है, परमात्मा का वास मेरे अंदर हमेशा है. आप ऐसा तो सोच सकते हो ना, आपके जो भी ईष्ट है वो आपके अंदर विराज रहे हैं. तो आप अच्छा ही अच्छा करोगे ना, क्योंकि भगवान आपसे करवा रहे हैं ना. आप भगवान को तो अब आपको लग रहा है कि आपका भगवान आपको हमेशा देख रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर ही है. तो यू विल ऑटोमेटिकली एंड अप डूइंग गुड थिंग्स टू शो हिम ऑफ. कि आप उसे दिखाने के लिए ही, क्या पता उसे दिखाने के लिए ही आप अच्छा करना शुरू कर दो. तो वो जब आप अच्छा करना शुरू कर दोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, फिर आपकी आदत हो जाएगी. सी एवरीथिंग बिकम्स अ हैबिट. ह्यूमंस लोगों की ना ये बहुत अच्छी चीज होती है, उनकी हैबिट्स बहुत जल्दी फॉर्म हो जाती है. बुरी आदतें और भी जल्दी फॉर्म हो जाती है, अच्छी आदतों में थोड़ा टाइम वक्त लगता है. तो
आपको ये, अगर आपने आपको विश्वास दिला लो कि आपके अंदर भगवान है और वो आपको हमेशा देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट डूइंग गुड एवरीवेयर। मतलब आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप ये ट्राई करके देखिए, ये चीज आप अपने अंदर ला के देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी। जब हमें डर रहता है ना कि हम अलग है, हम जो भी कर रहे हैं वो पता है हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, ये जब हम हमारे अंदर डर रहता है ना, तब हम उल्टा पुल्टा सब कुछ करते हैं कि नहीं हमें तो अच्छा करना है। मतलब किसी का बुरा करके आप अपना भला नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये बता रहा है। और ये बात हमें पता है, बचपन से हमें पता है कि किसी का बुरा करके हम अपना भला नहीं कर सकते, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे आज तक। आज किसी ने हमें समझाया भी नहीं था, क्लासेस तो होती नहीं थी स्कूल में इसके बारे में कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, किस तरीके से हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, किस तरीके से हम प्यार के पावर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सब हमें स्कूल में नहीं बताया गया था, लेकिन आज जब हमको मौका मिला इस चीज को समझने का, तो इसे समझ के आप छोड़ मत देना, इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस एंड देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स। नहीं तो जहाँ पे आप थे वहीं पे आपको ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, उसे उसे इस्तेमाल करना भी पड़ता है आपको। Yes, competition is an example of Competition is separation. an example of separation. First, when you have thoughts of competition, it is coming from a lack mentality. As you are saying, there is a limited supply. You are saying there is, Not Mrinal, enough. There is not enough for everybody. there is not enough for everybody. So we have to compete and fight to get things. When you compete, you can never win, even if you think you won. By the law of attraction, as you compete, you will attract many people and circumstances to compete against you in every single aspect of your life. And in the end, you will lose. We are all one. And so when you compete against you. You have to get competition out of your mind and become a creative mind. Focus only on your dreams, your visions, and take all competition out of the equation. यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दे रहा है कि कंपटीशन जो होता है ना हमारे तुम्हारे बीच में, जो हम बोलते हैं कि इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, इट इज नेवर हेल्दी। अगर आपके अंदर में ये फीलिंग है कि मुझे इससे हराना है, तो वो हेल्दी नहीं है। अगर आपके अंदर में ये फीलिंग है कि मुझे जीतना है, तो वो हेल्दी है। किसी को हरा के जीतना इज नॉट हेल्दी। आपको अगर आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच जो है वो फियर के कारण है कि सामने वाला आपसे ऊपर चला जाएगा, सामने वाला आपसे बेहतर हो जाएगा, सामने वाला अच्छा करेगा। तो ये जो फियर होता है ये आपके लिए और फियरफुल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। आप हर जगह फिर कंपटीशन ही करते रहोगे। आपने स्कूल में कंपटीशन स्टार्ट किया, आप बिजनेस में कंपटीशन कर रहे हो, आप अपने भाइयों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने फैमिली में भी सबसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हर एक से कंपटीशन में ही लगे रहोगे। Once you start competing with people around you, you will always be competing against them. This is what the book is telling you, and ये फैक्ट भी है। आपको बार बार ये बोला गया है कि जो चीज आपको चाहिए आप उस पर ध्यान दो, जो चीज आपको नहीं चाहिए उस पर ध्यान मत दो। तो यहाँ पे आपका आपको अगर किसी से रेस जीतनी है, मतलब सॉरी किसी से नहीं, आपको अगर कोई रेस जीतनी है, तो आपको ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? आपका आपका उस टारगेट पे ध्यान होना चाहिए कि आपको रेस जीतना है, ना कि उसमें क्या कंपटीशन है, कौन उसमें भाग रहा है। अगर आप ये देखते हो कि हाँ मेरे रेस में मेरे साथ भागने वाला एक ऐसा इंसान है जो कि जिसको अभी तक किसी ने बीट नहीं किया है, तो आपके अंदर वो कंपटीशन की भावना आ गई, वो डर आ गया कि इसे किसी ने बीट नहीं किया तो मैं कैसे करूंगी, और मुझे इसे हराना है, मुझे इसे हराना है। तो ये जो वर्ड्स है ना, मुझे इसे हराना है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, बिकॉज आपकी सोच ही गलत है। आपको किसी को हराने के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी जीत के बारे में सोचना है। दिस इज व्हाट द होल पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल यू, कि आपको अपना ध्यान कहाँ रखना है। अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो कि आपको वो मछली की आंख को भेजना है। अब उसके आसपास क्या हो रहा है, वो मछली कितनी तेज गति से घूम रही है, नहीं घूम रही है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है।
तो जब आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखोगे तो वो आपको मिलेगा. अगेन दिस इज फ्रॉम गीता, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम योर स्क्रिप्चर्स, दिस इज फ्रॉम योर धर्म. ये जितने भी चीजें आपको अब सुनाई देगी वो सब को आप गीता से गीता में ढूंढ सकते हो, गीता से समझ सकते हो. तो यहाँ पे भी आपको वही चीज समझाया जा रहा है कि अपने आप से लड़ाई मत करो. अब जो चाहिए उस पे ध्यान रखो, अपने विजन्स को क्लियर रखो, अपने ड्रीम्स को सटीक रखो. एंड कंपटीशन को इक्वेशन से ही हटा दो. क्यों कंपटीशन करना है किसी के साथ में? क्यों किसी और के जैसा बनना है आपको? आप खुद एक कमाल की चीज हो, अपने जैसा बनो ना, अपने जैसा बनो. यस. The universe is the universal supply and the supplier of everything. Everything comes from the universe and is delivered to you through people, circumstances, and events by the law of attraction. Think of the law of attraction as the law of supply. It is the law that enables you to draw from the infinite supply. When you emit the perfect frequency of what you want, the perfect people, circumstances, and events will be attracted to you and delivered. तो यहाँ पे आज जाके इतने पेजेस के बाद में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आपको देखने को मिल रहा है कि इस बुक में पूरा टाइम फिजिक्स 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 ही चल रहा था. अब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी समझ लो इसमें. तो इकोनॉमिक्स में आपको लॉ ऑफ सप्लाई पता है क्या? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं कि जब आप कोई चीज भी डिमांड करते हो, जब आप मार्केट में उसकी डिमांड आती है तो वो सप्लाई अपने आप होता है. पहले डिमांड क्रिएट करना पड़ता है. अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो पहले उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है. इसके कारण हम वो एडवर्टाइजमेंट्स और वो सब कुछ होता है. विजन, विजुअल आपको फीड दिया जाता है. विजन आपको सर्वे किया जाता है. उसके बाद में आपको विजुअल फीड दिया जाता है कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं. अब इसका एड दिखा के आपके दिमाग में वो विजन क्रिएट किया जाता है कि आप उसे लो. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा होता है, जो आप समझ नहीं पाते हो कि वहां पे आप देख के आपको उसके उसके प्रति आपको आकर्षित किया जाता है. लाइक अट्रैक्ट लाइक्स के द्वारा आपको उसके प्रति आकर्षित किया जाता है. अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर इसे इंडोर्स कर रहा है तो अब तो मुझे यही वाला मोबाइल खरीदना है. So all these things are, tools of manifestation which the big marketing people or research people are using on us time and time again and again. जो हमको समझ में नहीं आती है और हम भेड़ चाल में चले जाते हैं. तो यहाँ पे भी आपको यही बोल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लॉ ऑफ सप्लाई भी समझ सकते हो. जब अगर वो सप्लाई हो रही है तो मतलब उसका डिमांड है कहीं ना कहीं. तो वैसे ही अगर आप यूनिवर्स से कुछ डिमांड कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको देगा ही देगा. वो रोक ही नहीं सकता है अपने आप को देने से. उसकी आदत है देने की. जो आप अच्छा क्रिएट करो तो अच्छा मिलेगा, आप बुरा क्रिएट करोगे तो बुरा मिलेगा. सी यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि आपको क्या मिल रहा है. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल इज अ सप्लायर ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड इज डिलीवर्ड टू यू थ्रू पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स. तो आप जो भी सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, यूनिवर्स आपको देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है. इट हैज एन इनफाइनाइट सप्लाई. वो उसके पास सब है, सब कुछ है देने के लिए. आप सोच के तो देखो. अब आप क्या सोच रहे हो वो आपके ऊपर है. यूनिवर्स आपकी सोच के हिसाब से आपको दे रहा है. तो अगर आप परफेक्ट फ्रिक्वेंसी पे हो अपनी चीज के, तो वो आपको वो परफेक्ट चीज ला के देगा. वो कैसे क्रिएट करेगा उस परफेक्ट फ्रिक्वेंसी के लिए चीज को, कैसे रीअरेंज करेगा, कैसे क्या करेगा, वो सब यूनिवर्स के ऊपर है. It is not the people. It is not people who are giving you the things you desire. If you hold that false belief, one second. If you hold that false belief, you will experience lack because you are looking at the outside world and people as the supply. The true supply is the invisible field, whether you call that the universe, the supreme mind, God, infinite intelligence, or whatever else. Whenever you receive anything, remember that you attracted it to you by the law of attraction and by being on the frequency and in harmony with the universal supply. The universal intelligence which pervades everything moved people, circumstances, and events to give that thing to you because that is the law.
तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है ये भी आप समझ लो कि अगर आप सोचते हो कि आपको रुपए चाहिए और वो रुपए आपके हस्बैंड ने आपको दिए हैं, तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको वो रुपए आपके हस्बैंड से मिले हैं, तो ये आपकी सोच जो है वो गलत है। यूनिवर्स ने आपके हस्बैंड को सिर्फ माध्यम बनाया है आप तक वो पैसा पहुंचाने के लिए। पैसे तो आपको यूनिवर्स ही दे रहा है। आपका वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो भगवान है, जिसे भी आप मानते हो, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो एक ही परमात्मा है, परमात्मा है, जो भी आप जिसे भी मानते हो वही आपको दे रहा है वो पैसे। आपके हस्बैंड ने आपको वो पैसे नहीं दिए हैं, ये चीज आपको वो बता रहा है। अगर राघव को लैपटॉप चाहिए और उसके पास में लैपटॉप आ गया, अगर उसे वॉच चाहिए उसके पास में वॉच आ गया, ऑब्वियसली माध्यम हम हैं, हम ही देंगे ना उसे। वो उसने इमेजिन किया, उसने सोचा, वो ग्रेटिट्यूड में था, उसे वो वॉच मिल गई, तो वो वॉच देने के माध्यम हम है। लेकिन अगर वो ये सोच रहा है बैठ के कि हम ही दिए हैं, ठीक है, ही हैज टू बी ग्रेटफुल टू अस, ही इज बीइंग ग्रेटफुल, उसने हमें थैंक यू बोला, बहुत प्यार किया, सब कुछ हुआ। लेकिन ये चीज सोचना बहुत जरूरी है उसके लिए कि ये चीज उसको उसके कारण मिला है, उसके विजुअलाइजेशन के कारण मिला है, और भगवान ने उसे दिया, उसकी सोच के कारण मिला है और उसे भगवान ने दिया। तो अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहिए हमारा सारा ग्रेटिट्यूड, कहाँ जाना चाहिए हमारा सारा प्यार, वो परमात्मा के पास जाना चाहिए। ये पैराग्राफ पूरा आपको यही बोल रहा है। तो अगर आप यानी सेम फ्रीक्वेंसी पे हो जो आपको चाहिए उसके, तो वो फिर आपके पास में आएगा। Whenever you receive anything, remember that you attracted it to you by the law of attraction. The people, the places, the outside world didn't matter. See, universe has to create a way to make that thing reach to you. अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी तुरंत ऐसे चुटकी बजाने से तो आपके घर के सामने खड़ी नहीं हो जाएगी। अब वो जमाना नहीं है, पहले होता था कि मैजिक हो गया चुटकी बजाने से, लेकिन अब नहीं है। तो लेट अस बी इन रियलिटी। तो वो गाड़ी कैसे आएगी? कोई एक शोरूम होगा जहाँ से किसी आदमी के द्वारा वो गाड़ी आपके घर के बाहर लाई जाएगी। आपने उसे बुक किया होगा, पहले आपने उसमें पैसे दिए होंगे, आपके बैंक में उतने पैसे होंगे, बैंक में पैसे कहीं से आए होंगे, जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है। तो ये मानना कि वो बैंक में पैसे आपके फलाना आदमी ने डाला था इसके लिए आया, या आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ इसलिए आपने वो गाड़ी ले ली, ये सब चीज एक आपकी सोच है। आपको ग्रेटफुल होना है, आप हो जाइए, लेकिन अल्टीमेटली वो यूनिवर्स ने ही आपके सामने लाके खड़ी की है। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द गॉड, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। तो हम जो भी अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं, जिसे जो भी हम अपना ग्रेटफुलनेस व्यक्त करते हैं, इट इज ऑल डायरेक्टेड टू द यूनिवर्स। प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज रिमेंबर दैट। हम लिखते नहीं है कि आई एम ग्रेटफुल टू और आई एम ट्रूली ब्लेस्ड फॉर, तो लेकिन ये सारा होता यूनिवर्स के प्रति ही है। हम भगवान को, जो सुप्रीम पावर है, उसी को मान के उसे ही दे रहे होते हैं सारा ग्रेटिट्यूड, सारा प्यार। तभी तो मृणाल, हम लोग को कुछ भी चाहिए तो हम भगवान से ही मांगते हैं। वही तो गलत करते हैं। भगवान से मांगना नहीं हाँ चाहिए, भगवान को जाके थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे पास ये चीज है। हाँ, अब मुझे ये बात समझ में आया तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन पहले यस। जैसे हम लोग यही सीखा था हम लोगों ने कि मांगना, भगवान से मांगो तो मिलता है। भगवान से मांगना कभी नहीं चाहिए, उनको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा ये चीज मेरे पास है, ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। हाँ, ऑलवेज। एंड एंड भगवान, आप बच्चों को भी यही सिखाइए कि बी ग्रेटफुल टू द गॉड दैट ही हैज गिवन यू दिस 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 दिस। हम्म। तो इट विल बी इजी फॉर देम। सी, हम मुझे नहीं पता, बट वैष्णव जब हम मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ और मैं वैष्णव हूँ, तो वैष्णव धर्म में हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। हमारे को ये परमिशन ही नहीं है एक्चुअली कि भगवान के सामने हम हाथ पसारे। अगर आप इस धर्म में डीपली घुसते हो तो आपको पता है कि वो जब हम चरण स्पर्श करते हैं ठाकुर जी का, तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं, इट्स लाइक दिस, हम ऐसे चरण स्पर्श करते हैं। और जब हम अपने गुरुदेव का चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं। मतलब हम अपने गुरु से मांगते हैं जो मांगना है, लेकिन हम भगवान से नहीं मांगते हैं। भगवान को हम धन्यवाद ही देते हैं। तो जब ये बुक मैंने किया तब मुझे ये कनेक्शन हुआ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। एक बहुत चीज होती है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है रीजन कि हम क्यों कर रहे हैं। तो गुरु से हमेशा मांगा जाता है, गुरु को बोला जाता है कि हमें रास्ता दिखाओ।
लेकिन भगवान को हम नहीं बोलते कि हमें रास्ता दिखाओ। भगवान को हम बोलते हैं कि वी आर ग्रेटफुल कि हमें आपने सब कुछ दिया है और आप हमें दे रहे हो और आप हमें देते रहोगे। तो दिस इज द मेजर थिंग विच आई डिस्कवर्ड जब मैं वैष्णव धर्म के बारे में, कि ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी है, दिस इज देयर, कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द गॉड, यू कैन नॉट आस्क हिम। और ये गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं कि हम मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो एक पोतला लेके जाते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आपने वैसा कर दिया तो मैं ये कर दूंगी, अगर आपने ये किया तो मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगी आपको। तो ऑल दिस वी शुड स्टॉप नाउ। आपको करना है आप करो, लेकिन शर्तों पे मत करो, शर्तों पे मत करो। वो चीज नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है, वो होती नहीं है। कि उस चीज को भगवान इतनी जल्दी नहीं पूरा करते जितना कि आप अगर उन्हें पहले से बोल दो कि हाँ मेरा ये हो गया, पहले कर दो। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है पहले चढ़ा दो, थैंक यू मेरा काम हो गया, उसके लिए थैंक यू। तो देन ही विल बी, यू नो, ही विल बी लाइक कि अरे हो गया ना, ये काम तो हो गया, ये तो ऑलरेडी कर रही है उसके लिए, तब वो करेंगे आपका काम पूरा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द बुक इज टेलिंग यू, एंड दिस इज हाउ आई हैव सीन इट इज हैपनिंग। अगर आप मानो तो जो भी आपके इष्ट है उनके साथ में अब आपको वही करना है, कि मांगना नहीं है उनसे, उनको धन्यवाद देना है कि वो चीज आपके पास है, जो भी है, जो जैसा भी चीज आपको चाहिए। यस लीसा अपने निकोल। ये भी तो बोलते हैं ना ठाकुर जी, अपने चरणों में रखना अपने को। हाँ, समर्पित कर देते हैं, वो तो ठीक है। हाँ। Yes. Lisa Nicholas. We often get distracted with this thing called our body and our physical being that just holds your spirit. And your spirit is so big, it feels a room. You are eternal life. You are God, manifested in human form and made to perfection. तो ये आपको आपके शरीर के द्वारा जो आपको फिजिकल बीइंग है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो आपका स्पिरिट होल्ड करता है, आपकी आत्मा का घर है वो खाली। प्लीज रिमेम्बर, आपकी आत्मा को एक रूम चाहिए, उसके लिए आपको एक शरीर दिया गया है। जैसे आपको कहीं जाते हैं तो आपको जगह चाहिए ना बैठने के लिए, ट्रेन में आपको जगह चाहिए, प्लेन में आपको जगह चाहिए, एक सीट नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आज आपकी सीट 2B है, आज आपकी विंडो सीट है, आज आपकी आयल सीट है, आज आपको लोअर बर्थ मिली है। उसी तरीके से भगवान आपको एक शरीर दे देता है, आपको अलॉट कर देते हैं। तो यू आर गॉड मैनिफेस्टेड इन ह्यूमन फॉर्म। अब ये चीज तो आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, कि आप ही भगवान हो, आप ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे आए हुए हो और आप परफेक्ट हो, जैसे हो आप परफेक्ट। दिस इज व्हाट लीसा निकोल्स इज टेलिंग यू। यस माइकल बर्नेट बेकविथ। Michael Burnett Beckwith. Scripturally, we could say that you are the image and the likeness of God. We should say, to or another way, that the universe is becoming conscious of itself. We could say that we are the infinite field of unfolding possibility. All of that would be true. 99%, yeah, shall I read? Yes, yes. 99% of who you are is invisible and untouchable. R. Buckminster Fuller, 1895 to 1983. It is Fuller, R. Buckminster Fuller, Fuller. 1895 to 1983। सी अब ये क्या बोल रहे हैं ना, कि माइकल बर्नेट बेकविथ क्या बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली देखो तो आप बोल सकते हो कि आप भगवान हो, आपकी इमेज, आपकी लाइकनेस सब कुछ ऊपर वाले से मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है, क्योंकि आप उसी की क्रिएशन हो, तो मिलेगी ही मिलेगी, कहाँ जाएगी नहीं मिलेगी। तो जब हर प्राणी में भगवान है, हर कण कण में भगवान है, तो हाँ सब कुछ उसी के जैसा दिखता है। वो कैसा दिखता है आपको किसी को पता नहीं। बेसिकली क्या है बात, कि वो कैसा दिखता है किसी को पता नहीं। किसी ने देखा है क्या भगवान को यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो। See, हमारे अंदर में कुछ इमेजेस हैं। अगर हमको रामचंद्र जी बोला जाता है तो हम अरुण गोविल को अपने सामने ले आते हैं। अगर हमको कृष्ण बोला जाता है तो हम नीतीश भारद्वाज को अपने सामने ले आते हैं। दोनों कैरेक्टर्स है रामायण और महाभारत की, द एक्टर्स हु प्लेड द रोल। तो इनको हम अपने सामने ले आते हैं। कभी हमको दुर्गा की प्रतिमा, या तो हमारे सामने वो एक गोल गोल चेहरा आ जाता है किसी एक हीरोइन का, जिन्होंने बहुत सारे वैसे रोल्स किए थे मूवीज में। तो लेकिन दे आर नॉट, देखा नहीं हमने किसी को भी, वी हैव नॉट सीन हाउ दे लुक। तो दे आर सेइंग कि हम ही है ना, तो हमारे जैसे ही दिख रहे हैं और हमारी तरह ही हैं।
भगवान जो भी है वो हमारे तरह ही है और हमारे जैसे ही दिखते हैं। तो आपको जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन अगर आप इस फैक्ट के लिए कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ हम ही है वो चीज, तो इट बिकम्स इट क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज। बहुत ज्यादा आपके लिए पॉसिबिलिटी के दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं कि अगर आप हो भगवान ही, अगर आपके अंदर उसका वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी सोच से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स है। तो यहाँ पे आपको माइकल बर्नर्ड बैकविक भी यही बोल रहे हैं। और ऊपर से इन्होंने जो कोट दिया है वो ये बोलता है कि आप जो भी हो वो 99% तो इनविजिबल है, आपका सिर्फ 1% है जो आप यहाँ पे हो। आपकी जो आत्मा है वो 1% ही आपसे करा रही है, 99% तो उसने छोड़ के रखा है, 99% वो सो रही है आपकी आत्मा। 1% में आप इतना कर रहे हो, तो इमेजिन करो कोई कोई अपने 5% या 10% पे पहुंच जाता है। वो जो 5 या 10% पे पहुंचता है ना, उसको वो स्टेटस मिलता है, जैसे ब्रह्म कुमारी का, या जैसे गुरुदेव का, या जैसे कुछ भी जो थोड़ा और उससे ऊपर जाता है ना, उसको और एक स्टेटस मिल जाता है। जैसे जैसे गुरु नानक को अपना स्टेटस मिला था कि हाँ वो सिखों के गुरु बन गए थे। तो वो जो थोड़े और ऊपर जाते हैं उनको और एक स्टेटस मिलता है, उससे तो थोड़े नीचे आते हैं उनको वो ये जो अंबानी से वैसा स्टेटस मिल जाता है। तो सी हर एक जगह पे आपको एक स्टेटस मिलता है, हर एक आप कितना अपना परसेंटेज यूज कर पाते हो उस पर आपको स्टेटस मिलता है। तो हम जो है 95% लोग जो है वो 99% ही अपना यूज करते हैं, सिर्फ 1%, सॉरी 99% यूज नहीं करते, सिर्फ 1% हम अपना यूज कर रहे हैं, बाकी सब हमने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो जिस तरीके से आप अपना ज्यादा ज्यादा अपने आप को यूज कर रहे हो, आप अपने आप को ला रहे हो सामने, आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, आपके सर्कमस्टांसेस आप क्रिएट कर रहे हो, उस तरीके से आपका स्टेटस बढ़ता है। ये जितने भी नाम होते हैं लोगों के, वो क्यों होते हैं? वो अपना 1% से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। प्लीज रिमेम्बर, प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर, आपके पोटेंशियल 100% की है, आप अभी तक 1% पे हो। तो यू कैन इमेजिन कि 1% कितना कम होता है, यू कैन इमेजिन। तो बाकी जो भी है, जिनका भी आप जिनके बारे में सुन रहे हो, जिनको देख रहे हो, जो फेमस हो रहे हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, वो अपना 1% से ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब जिस लेवल पे वो है उस तरीके के परसेंटेज पे वो यूज अपना यूसेज कर रहे हैं। यस, यू आर गॉड। You are God in a physical body. You are spirit in the flesh. You are eternal life experience itself as you. You are a cosmic being. You are all power. You are all wisdom. You are all intelligence. You are perfection. You are magnificence. You are the creator and you are the you are creating the creation of you on this planet. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपको, रॉन्डाबन आपको बोल रही है कि आप भगवान हो जिसे एक बॉडी दिया गया है, आप आत्मा हो जिसे एक शरीर दिया गया है। ठीक है, अब आप जो भी हो, आपको अपना क्रिएशन खुद करना है। आप सब कुछ हो, आप ही के अंदर है सब कुछ। आप वाइज हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर पावर है, आप परफेक्ट हो, आप मैग्निफिसेंट हो, और आप क्रिएटर हो। तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हो, अपने आप को क्रिएट कर रहे हो सबसे पहले इस प्लैनेट पे। तो आप जैसा भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हो, उससे आप खुद क्रिएट हो रहे हो। तो वर्क ऑन इट, प्लीज वर्क ऑन इट। दिस इज हाउ द बुक इज एक्सप्लेनिंग टू यू कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास, वो आप अपने लिए कर रहे हो। यस, जेम्स रे क्या बोल रहे हैं? James Ray, every tradition has told you that you were created in the image and likeness of the creative source. That means that you have God potential and power to create your world, and you are. तो ये आपको बता रहा है कि जब आपको अगर वो पोटेंशियल चाहिए, गॉड की पोटेंशियल चाहिए, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। से गुरु नानक को यू कैन ट्रेस ना कि वो कब पैदा हुए थे, कब वो बड़े हुए, कैसे उनकी सेक्रीफाइसेस हुई, कैसे उनके बच्चों को मारा गया, सब कुछ हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में है, बुक्स में है, माइथोलॉजी में है, सब कुछ है। तो यू कैन से कि वो स्टेटस पे पहुंच गए थे, वो उनको अब लोग भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे ही साईं बाबा हैं, ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे, आपको अपने अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। इवन Gautam Buddha. यस, गौतम बुद्धा है। तो ये भगवान कृष्ण राम भी वैसे ही हैं, दे हैव बीन बॉर्न। अगर वो फिजिकल बीइंग में आए थे, तो अगर वो पैदा हुए हैं
और उन्होंने वो अटेन किया है स्टेटस को, फिर जा जाके कुछ कुछ करके अपने कर्मों से वो उस स्टेटस पे पहुंचे हैं। तो व्हाट दैट मीन्स, अब कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन भी तो थे, अब अर्जुन की पूजा तो हम नहीं करते, कृष्ण भगवान की करते हैं। तो दिस इज बिकॉज बेसिकली क्या होता है, आपके थॉट्स कैसे थे, आपने अपना आप लोग कैसे बनाया, क्या किया, वैसे होते होते यू अटेंड द स्टेटस। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझना चाहो तो प्लीज मुझसे आप ये मत पूछने लग जाना कि नहीं वो तो विष्णु के अवतार थे इसके लिए ऐसा था। तो अर्जुन में भी अंश था। ऑलवेज रिमेम्बर, जो पांडव्स हैं उनकी स्टोरी अगर आपको पता है तो हर पांडव एक भगवान का वरदान था। कुंती को और उसको माद्री है ना शायद दूसरा नाम, तो उनको वरदान था, और वो वरदान था मतलब वो भी रीइंकार्नेशन ही थे सबके सब। लेकिन हम उनकी उस तरीके से पूजा नहीं करते हैं जिस तरीके से हम कृष्ण भगवान की करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कराते हैं अर्थ पे आकर, यहाँ धरती पे आके, इस दुनिया में आके जब वो शरीर धारण करते हैं तो वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कराते हैं। तो ये बुक आपको ये बोलना चाहती है कि आप हम में से हर एक में भगवान का अंश तो है ना किसी भगवान। आप जब हम मान रहे हैं कि हम सब भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, तो हमारे अंदर अंश भी तो है। तो अब उस अंश को हमारा कितना हमने उस पोटेंशियल को यूज किया, दैट इज व्हाट द बुक इज सेइंग कि प्लीज यूज इट, प्लीज फाइंड what you are here for, please find yourself। ठीक है, आप क्या करने इस धरती पे आए हो? आप ये करने नहीं आए हो, आप सेशंस अटेंड करने के लिए नहीं आए हो। यू हैव अ डिफरेंट whatever, you have a different thing कि आपको कुछ अचीव करना है, वो चीज है। जब तक आप उसे अचीव नहीं करोगे तब तक आप इस धरती पे घूमते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, आपकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तक वो आती रहेगी धरती पे और जाती रहेगी। तब तक आप अपना अपना मीनिंग नहीं खोज लेते हो कि आप इस धरती पे क्यों आए हो, तब तक आप आते रहोगे, जाते रहोगे। दिस इज व्हाट द बुक विल टेल यू। यस, Maybe you have created things to this point that are wonderful and worthy of you, and maybe you haven't. The question I did ask you to consider is, are the results you have in your life what you really want? And are they worthy of you? If they are not worthy of you, then wouldn't now be the right time to change those? Because you have the power to do that. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको यही बता रहा है कि आपको अपना पर्पस ढूंढना है। आपको लगता है कि हाँ आप इसीलिए आए थे कि आप घर में बैठो, आप ये सेशन अटेंड करो, आप घर के काम करो, काज करो, उसके बाद में आप थोड़ा शॉपिंग कर लो, खाना बना लो और सो जाओ, फिर उठो सुबह फिर यही काम करो। 4 दिन में ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये 2 घंटे का गैप हो जाएगा आपके लाइफ में। उसके लाइफ में आप उस गैप में आप क्या कर रहे होंगे? इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रैक्टिसेस यू विल बी स्लीपिंग। And have you come on the earth for this? This is what the question is, you have to keep on asking yourself कि आपका higher purpose in life क्या है? See, these books take you to the higher purpose in life. Now if you want to find it or not, it is on you. लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपको इस जन्म में वो higher purpose नहीं मिलता है तो आपका सोल वापस आएगा, आपका सोल वापस आएगा, वापस ढूंढेगा, नहीं मिलता है वापस आएगा, नहीं मिलता है वापस आएगा। तो जब आपको ये बात पता है और आपको अपने सोल को परेशान नहीं करना है, इफ यू वांट टू सेंड इट टू द हायर लाइट, देन यू शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट राइट नाउ। यू हैव टाइम, यू हैव अ ह्यूमन बॉडी व्हिच इज लाइक अगेन अ ब्लेसिंग। तो आपको ढूंढना शुरू कर देना चाहिए कि आपका हायर पर्पस क्या है। पता चल जाता है, व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट यू विल नो दैट यस दिस इज व्हाट आई हैव बीन मेंट फॉर। यू विल अंडरस्टैंड द हायर पर्पस। हो सकता है किसी के लिए खाना बनाना ही हायर पर्पस हो, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो आनंद, वो प्यार मिलता है, तो इट्स फाइन। हो सकता है कि उसको बच्चों को पैदा करके उन्हें ही पालना उसका हायर पर्पस हो। इट इज गुड, बट एटलीस्ट नो व्हाट यू हैव बीन मेड फॉर, व्हाई, व्हाट इज योर हायर पर्पस। तो यही आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास में पावर है तो उसे यूटिलाइज करिए। आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो अभी बदलिए, यही टाइम है। So we will continue reading for another 10-15 minutes क्योंकि आज बहुत late start हुआ था and I want to finish the book in another 3 days. So we will just continue. All power is from within and therefore under our control. Robert Greeley. तो ये आपको बोल रहा है कि सारी शक्ति जो है वो आपके अंदर से आती है और इसलिए आपको उस शक्ति पे कंट्रोल है।
तो अगेन यहाँ पे आपका फीलिंग्स काम में आता है, थॉट्स काम में आता है। तो जब पावर आपके अंदर है तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल योर डाउन द लाइन की फीलिंग्स को, control your boredom, control your hatred, control your anger, change it into satisfaction, change it into excitement, bring joy into your life, be in gratitude. This is what it means कि अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो आपको क्या करना है। You are not your past. This is a beautiful, beautiful heading. You are not your past. हम आधे से ज्यादा लोग तो अपने ना पिछली जिंदगी में जीते रहते हैं। पिछली जिंदगी मीन्स जो हो गया, अभी बोलते बोलते भी जो 1 मिनट चला गया, दैट इज पास्ट। और हम तो 10-12 साल पीछे ही रह जाते हैं, हम आगे आ ही नहीं पाते। कुछ भी लाइफ में कुछ भी हुआ है उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, चाहे वो एक ब्रेकअप हुआ हो, चाहे वो अब्यूज हुआ हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। चाहे किसी ने आपको डांट दिया हो बहुत जोर से, चाहे आप फेल हो गए हो क्लास में, चाहे आपका कोई सक्सेस नहीं हुआ बिजनेस वेंचर, तो हम उसी को पकड़े रह जाते हैं। तो यू शुड नॉट डू दैट। दिस इज व्हाट दिस टॉपिक विल कवर कि क्यों हमें उसे नहीं पकड़ना चाहिए। यू आर नॉट योर पास्ट। यस माधुरी, जैक कैनफिल्ड क्या बोल रहे हैं? A lot of people feel like that they are victims in life, and they will often point to past events, perhaps growing up with an abusive parents or in dysfunctional family. Most psychologists believe that about 85% of families are dysfunctional. So all of a sudden, you are not so unique. तो हर एक कोई बोलता है, हर एक कोई सोचता है कि मेरे साथ ही बुरा हुआ है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं होती है। साइंटिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, सॉरी नॉट साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 85% फैमिलीज जो पूरी दुनिया में है वो ठीक से काम नहीं करती, उनके बिहेवियर कुछ अलग थलग ही रहते हैं, अजीबोगरीब रहते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल। आई थिंक इंडियन फैमिलीज में भी काफी कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, दे आर नॉट नॉर्मल। कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा अपने फैमिलीज में वो लोग करते रहते हैं। तो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बस ये समझ लीजिए कि हर फैमिली में कुछ ना कुछ इशू होती है। कहानी घर घर की होती है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। हर घर की एक अपनी कहानी है। तो यस, अब देखते हैं। My parents were alcoholics. My dad abused me. My mother divorced him when I was 6. I mean, that's almost everybody's story in some form or not. The real question is, what are you going to do now? What do you choose now? Because you can either keep focusing on that or you can focus on what you want. And when people start focusing on what they want, what they don't want falls away, and what they want expands, and the other part disappears. तो ये आपको अब बता रहा है कि आपको कैसे ये चीज पे ध्यान नहीं देना है। हर एक का एक पास्ट होता है, कुछ ना कुछ हुआ होगा आपके पास्ट में। शायद आपके माँ बाप डिवोर्सी होंगे, शायद उन्होंने आपको मारा पीटा होगा, शायद वो बहुत शराब पीते होंगे, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बी इन द प्रेजेंट। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको किस पे फोकस रखना है अपना। यू हैव टू थिंक दैट। एंड जब आप अपना फोकस आज पे रखते हो तब आपको जो चाहिए वो आपके सामने आना शुरू करता है। जो आपको नहीं चाहिए वो आपसे दूर चला जाता है जब आप अपना फोकस आज पे रखते हो। यस। A person who set his or her mind on the dark side of life, who lives over and over the misfortunes and disappointments of the past, prays for similar misfortunes and disappointments in the future. If you will see nothing but ill luck in the future, you are praying for such ill luck and will surely get it. तो ये आपको बोल रहा है कि जो जन अपना दिमाग को हमेशा पास्ट में रखता है, जो हमेशा अपने डिसअपॉइंटमेंट में जीता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मेरा ये काम फेल हो गया, मेरे वेंचर्स नहीं हुए, मेरे प्लस क्लाइंट्स नहीं आए, तो वो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट में है। डिसअपॉइंटमेंट इज द थर्ड लोएस्ट फीलिंग। बोर्डम, इरिटेशन और फिर डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो जब आप डिसअपॉइंटमेंट में हो तो आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप क्रिटिसाइजिंग शुरू कर दोगे, एंगर में आ जाओगे, एंड इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर एंड मोर मिसफॉर्च्यून्स टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हम समझ के आए हैं। पावर में भी हमने समझा है, इसके स्टार्टिंग में भी हमने समझा है कि कैसे हमारा एक इमोशन सब कुछ गड़बड़ाता है। तो अगर आप पास्ट में जी रहे हो तो आप यू आर ऑलवेज इनटू डिसअपॉइंटमेंट मोड। तो आप अगर उस फीलिंग में हो तो आपको हमेशा
हमेशा आप वैसे ही सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ आज भी खींचते रहोगे और इसके कारण आप अपना फ्यूचर बिगाड़ लोगे, क्योंकि आज आप क्या तभी बोलते हैं ना कि forgive and forget. यस, इसके लिए जो आज आप कर रहे हो, आज आप कर रहे हो तो आपका फ्यूचर पूरा का पूरा आज आप जो कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर बन रहा है ना। आज आप क्या सोच रहे हो उससे आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, तभी तो फ्यूचर में वो अच्छी चीजें आपके पास आएगी अगर आप आज अच्छा सोच रहे हो तो अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो अच्छा, अगर आप पास्ट में ही हो तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। यस, If you go back over your life and focus on the difficulties from the past, you are just bringing more difficult circumstances to you now. Let it all go, no matter what it is. Do it for you. If you hold a grudge or blame someone or for something in the past, you are only harming you. You are the only one who can create the life you deserve. As you deliberately focus on what you want, as you being to radiate good feelings, the law of attraction will respond. All you have to do is make a start, and as you do, you will unleash the magic. तो इसीलिए मैजिक बुक में हम अब कभी भी अपने पास्ट के रिलेशनशिप में जाके उसे ग्रेटफुलनेस देते हैं, कोई पास्ट मिस्टेक है उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस देते हैं, पास्ट हेल्थ में, पास्ट मनी में, सब कुछ पास्ट का ग्रेटिट्यूड करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने मैजिक बुक की है तो आप समझ सकते हो, जो फर्स्ट चैप्टर्स आर ऑल ऑन योर पास्ट। पहले आप पास्ट के लिए ग्रेटफुलनेस देते हो, फिर प्रेजेंट के लिए, तब जाके आपका फ्यूचर के लिए आप ड्रीम्स और डिजायर्स अपना लिखते हो। तो यहाँ पे भी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपना फोकस अपने लाइफ के डिफिकल्टीज पे रखते हो जो कि पहले हो चुकी हैं, तो आप बार बार वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस अपने लिए वापस क्रिएट कर रहे हो। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी के लिए ग्रजेस रख रहे हो, किसी को आप रिवेंज के मोड में हो किसी के साथ में, तो आप अपनी लाइफ वैसी बना रहे हो। कोई आपसे रिवेंज के मोड में आ रहा है, कोई आपसे ग्रजेस रख रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, तो ये प्लीज रिमेंबर, व्हाट यू आर गिविंग टू अदर्स इट इज कमिंग बैक टू यू, इट विल कम बैक टू यू, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट। तो अगर आपको जो चाहिए उस पर आप फोकस करते हो, डेलिबरेटली फोकस करते हो, तो आपको गुड फीलिंग्स आती है। सी, if you are having good feelings, good thoughts, then negative feelings or negative aura cannot happen. They don't go hand in hand. अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी अपने आप पे। तो यही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा करो, स्टार्ट तो करो कहीं से, एंड देन सी द पावर ऑफ मैजिक, then see how the law of attraction will work for you, then see the magic happening in your life. Yes, Lisa Nichols. Lisa Nicholas, you are the designer of your destiny. You are the author. You write the story. The pen is in your hand, and the outcomes is whatever you choose. ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बोल दिया है कि ये क्या है, ये लीसा निकोलस आपको वापस बोल रही है। So let's move forward. Michael Bernard Beckwith, the beautiful thing about the law of attraction is that you can begin when you are, and you can begin to think real thinking, and you can begin to generate within yourself a feeling tone of harmony and happiness. The law will begin to respond to that. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे खूबसूरत चीज जो है वो ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जहाँ पे आप हो, जिस समय आप हो, जिस रूप में आप हो, यू कैन स्टार्ट attracting things towards you by using law of attraction, by manifesting things whatever you want. तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि कोई मुहूर्त नहीं निकालना इसके लिए कि अभी आप बैठोगे, पंडित को बुलाओगे, मुहूर्त निकालोगे कि आज 11 है कि 12 है, कि आज मुझे ये करना है, कि मुझे पूर्णिमा पे स्टार्ट करना है। आई होप यू ऑल नो द हिंदी कैलेंडर जो मैं बोल रही हूँ अभी, वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ कि आज अमावस है तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज में नहीं ला सकती। ये सब आपको नहीं सोचना है। देयर इज नो टाइम, देयर इज नो मुहूर्त फॉर दिस। It is always, you can do it anytime, anywhere, when you want. You can change your feelings and you can change your thoughts. The law will begin to respond to you. उस लॉ को रिस्पॉन्ड करने से कोई नहीं रोक सकता है। वो एक्चुअली आपको हर वक्त रिस्पॉन्स दे रहा है। जब आप नेगेटिव फीलिंग्स में हो तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स तो दे ही रहा है आपको। अब आपको उसको पॉजिटिविटी में बदल के पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना है, तो उसके लिए आपको मुहूर्त नहीं चाहिए। यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ। Yes, Dr. Job Vitale. So now you start to have different beliefs, like there is more than enough in the universe, or you have the belief that I am not getting older, I am getting younger.
We can create it the way we want it by using the law of attraction. वो आपको बोल रहे डॉक्टर जो विटाले आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने बिलीफ चेंज कर लो आज से। तो आप जो बोलते रहते हो कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, तो इसकी जगह यू कैन से कि वाओ आई एम गेटिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे। तो इट इज व्हाट योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आपको बोलते रहना है। नाउ सी वी विल बी डूइंग एफर्मेशंस नाउ। ये आपको बुक बताएगी एफर्मेशंस क्या होता है। लॉ सीक्रेट आपको एफर्मेशंस भी बताती जा रही है, बहुत दिनों से वो बता रही है थोड़े थोड़े एफर्मेशंस। अब पूरा डिटेल में आपको एफर्मेशन समझा देगी कि एफर्मेशंस हमें क्यों करना चाहिए और होते क्या है। तो यस, दिस इज अगेन एफर्मेशंस कि आपने बिलीव्स को चेंज करना है अफर्म कर करके बार बार कि आई एम द विनर, आई एम मनी मैग्नेट, आई कैन ट्रेवल वेयरएवर आई वांट। ये सब एफर्मेशंस के रूप होते हैं, हर तरीके के एफर्मेशंस होते हैं। ट्रैवल एफर्मेशंस, वेट लॉस एफर्मेशंस, व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, you can write affirmations about them and you can keep doing it, repeating it to yourself। और अगर कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होके करो तो it is more powerful। Yes, Michael Bernard Beckwith. And you can break yourself free from your hereditary patterns, cultural codes, social beliefs, and prove once and for all that the power within you is greater and the power within the word. ये आपको बोल रहे हैं माइकल बर्नर्ड बेकविथ, बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आप अपने हेरिडिटरी पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो। मतलब हेरिडिटरी पैटर्न्स मतलब पापा गैस्ट्रिक है तो मैं भी गैस्ट्रिक होंगी, मम्मा को कैंसर है तो मेरे को भी होगा। ऑल दीज आर हेरिडिटरी पैटर्न्स, यू कैन ब्रेक देम अप। कि अगर उसे बीपी आया है, अगर पूरे फैमिली हिस्ट्री में बीपी है तो मुझे भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज हेल्थ रिलेटेड, बाकी भी बहुत कुछ होते हैं हेरिडिटरी पैटर्न्स विच यू कैन ब्रेक। रंग का काला होना, रंग का गोरा होना, हम सोचते हैं ना, वो सब आप ब्रेक कर सकते हो। एंड कल्चरल कोड्स, जो भी आपका कल्चर है उसके कुछ कोड्स होते हैं, वो भी आप ब्रेक कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो। और जैसे कि सोशल बिलीव्स का अगर हम बोले तो ये जो सती प्रथा थी, ये जो चाइल्ड मैरिजेस है, ये सारे जो थे ना, वही सोशल बिलीव्स है। ये ऐसे आपको करना चाहिए, इससे आपका भला होता है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाओ, आराम हो जाएगा आपके लाइफ में। तो ये सब जो है ये बिलीव्स है, इसे आप चेंज कर सकते हो। यू हैव टू चेंज दोज बिलीव्स। कल्चरल बिलीव्स में होता है कि आप कोई पूजा पाठ करते हो कि इससे सोच के कि ये आपको करना ही पड़ेगा, दैट कम्स अंडर कल्चरल बिलीव्स। सबके जो अपने अपने कल्चर होते हैं, आज हमारे धर्म है, हमारा कल्चर है कि हमको वो फॉलो करना पड़ता है। आपको अगर उसे ब्रेक करना है तो डरो मत, फियर मत लाओ अपने अंदर। जैसे कि हम बहुत सारे फास्टिंग करते हैं ना अपने हस्बैंड के लिए, कड़वा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, ये व्रत वो व्रत, आज भी है। 12 से आज हम अपने बच्चों बेटे के लिए करते हैं। अगर आपके लड़का है तो आपको करना है। See, these are all codes and conducts which has been made for us. Beliefs आपको अगर चेंज करना है आप उससे बाहर निकल सकते हो, बट आपका थॉट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ अच्छा ही होगा, सब कुछ जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि अगर मैंने ये छोड़ा तो कुछ गड़बड़ होगी, तो वो गड़बड़ होके रहेगा। अगेन इट इज द थॉट्स आर प्लेइंग हैवॉक, इट्स नथिंग एल्स, इट्स नथिंग एल्स। भगवान आपका बुरा नहीं चाहते हैं। योर थॉट्स आर डिस्ट्रॉइंग यू, योर थॉट्स आर क्रिएटिंग हैवॉक, they are making things harder for you. This is what हाँ, the book is saying. ये Yes. मृणाल मैंने देखा है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में मुझे बहुत चीजें ऐसी लगी कि मतलब आज के समय में उनकी जरूरत नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया है। एंड मतलब कोई चेंजेस नहीं आया है उससे हमारी Exactly. लाइफ में। See, I will tell you one more thing. अब जैसे माधुरी is here, she is also Rathi and I am also Rathi. We are school friends also, और हम एक ही परिवार में हमारी शादी हुई भी है। हम लोग ऐसे देखा जाए तो सास बहू का रिश्ता हमारा और बहुत क्लोज स्कूल फ्रेंड्स है। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज, मेरे घर पे बर्थडेज नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा बारन बोल के ऐसा बोलते हैं कि बर्थडे बनाने से जिसका बर्थडे बनाते हैं उसको हार्म हो जाता है, वो नहीं रहता है, फलाना फलाना फलाना। तो जो हमारे साथ है वही उसके साथ था, उसी के फैमिली में भी वही चल रहा था। एंड ये हुआ स्टार्ट था इसकी फैमिली के कारण, जो इसके ब्लड लाइन में जो है उन वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण हम लोगों ने बर्थडेज बनाना बंद किया था। नाउ सी द फन ऑफ इट, दे हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग बर्थडेज। उनकी जनरेशन में उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, हम अभी तक स्टार्ट नहीं किए।
हम अभी तक केक नहीं काटते, हम अभी तक नए कपड़े नहीं पहनते, हम अभी तक कुछ भी नहीं करते। तो ये हमारी सोच है जिसके कारण हम रुके हुए हैं। और उनकी सोच थी, उन्होंने उनमें से जिसने स्टार्ट किया, उनकी सोच थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, और उन्होंने स्टार्ट किया एंड एवरीवन इज कंटिन्यूइंग इट। तो ये सब सोच की होती है। जहाँ पे हुआ था वहां से तो खत्म हो गया, वहां पे खत्म हो गया, और जो नेक्स्ट फैमिली है वो अभी तक उसे ही फॉलो कर रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे दादा परदादा एक ही हैं, इसके और मेरे मतलब हायर जो भी है वो एक ही हैं। वहां से हम लोग निकले, ब्रांच आउट हुए हैं। तो वहां कहीं कभी कुछ हुआ था जिसके कारण दे वर क्लोजर टू हर फैमिली, बट हमारी फैमिली भी नहीं बनाती और अभी तक नहीं बना रही, और इसकी फैमिली ने स्टार्ट कर दिया। शी इज 1 जनरेशन डाउन टू मी, अगर हम हेरिडिटी के उसमें जाए तो, हायरची में जाए तो। लेकिन बिलीफ है, कस्टम है, हाँ। कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तोड़ना पड़ेगा ना, अब तोड़ेगा कौन? दैट इज द वर्ड। क्योंकि थॉट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम उसे तोड़े, तो चल रहा है काम। Yes, we will stop here for today. We will do Dr. Fred Alan Wolf tomorrow. Okay, थैंक यू because मृणाल। I Thank want you, to Mrinal. continue. Yes, yes. Thank you, everyone. Please let us do our gratitude before we log out. And thank you, Madhuri, for reading wonderfully. Please be on time. नहीं तो ये book को खत्म करने में मुझे एक दिन और लगेगा. I want to finish it on 7th. I am traveling on 9th. तो मेरे पास में ये है, थोड़ा सा सीलिंग है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सटेंड 7 बजे के बाद में। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड। तो आज थोड़ा हो गया है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हूएवर इज ऑनलाइन। तो अगर आप लोग ऑनलाइन आ जाओ, एक रीडर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। तो प्लीज अगर आप 5:30 पे ऑनलाइन आ सकते हो तो प्लीज कम, जिसे भी रीड करना है कल वो प्लीज आ जाना। संडे है, अगेन आई नो कि पीपल विल बी एब्सकॉन्डिंग, इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग पसंद नहीं है। So thank you everyone for being here. Thank you Madhuri for beautiful reading. Today no sharing, no explanations, nothing will be shared. आप कल करेंगे हम जो भी करना है। किसी को कुछ बोलना है, we will take it tomorrow. Thank you everyone. Have a nice Saturday, nice day. Thank you, Mrinal. Thank you.